Hello students. So today we have to discuss an important topic, that is the current affairs portion specifically for UPPC's examination. जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका बेसिस जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर्स में जैसे क्वेश्चन आए उसको फोकस करके और पूरे 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो हम सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उन इश्यूज को देखेंगे जो कि यूपी में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, कल्चरल हो, ठीक है, ऑल द टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। कुछ उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में पूछता है, और अगर आप एक बार इनको ढंग से देख लोगे यू कैन रिमेंबर इजीली, है ना। उसकी जरूरत नहीं है देन दैट यू हैव टू रिवाइज। इफ यू वांट टू मेक नोट्स यू कैन मेक अ सिनॉप्सिस काइंड ऑफ थिंग, छोटा छोटा लिख लो ताकि उसमें अंदाजा रहे कि अच्छा मुझे ये इस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर लिसनिंग इट केयरफुली देयर विल बी नो नीड टू मग अप ऑल दीज थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। The first topic is related to your establishment of North India's first hyperscale data center। ये यूपी में बना है मगर नॉर्थ इंडिया का सबसे फर्स्ट भी है और इवन बड़ा, अब सबसे पहला है तो अभी बड़ा भी यही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यूपी में लगा है, नोएडा में। क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है दैट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपरस्केल डेटा सेंटर एट, इसका नाम जो है वो है योटा D1, ठीक है, योटा D1, ठीक। क्या है? हाइपर स्केल सेंटर है। और व्हाट इज हाइपर स्केल सेंटर वो भी मैं आपको अभी एक बताऊंगा ब्रीफ में कि व्हाट इज हाइपर स्केल एक्चुअली क्या होता है। So this is more about this Yota D1. Yota D1 क्या है? It is the first of the 6 data center which established in Greater Noida, और ये डेटा सेंटर पार्क में स्टैब्लिश किया गया है जहां पर और बहुत सारी फैसिलिटीज जो है अपकमिंग वो डेवलप होनी है, ठीक है। हाइपर स्केल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेंटर जहां पर बहुत सारे सर्वर्स एक साथ काम करेंगे, ठीक है। मैं नॉन टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल हो सकता है इसमें कुछ और मीनिंग हो डिटेल में, तो इजीली वी हैव टू रिमेंबर, यही पूछ सकता है, ठीक है। तो हाइपर स्केल क्या है? इट रेफर्स टू द कंप्लीट मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड फैसिलिटी दैट कैन स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट अप टू थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, ठीक, इंटररिलेटेड और इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो एक तरीके से कंप्यूटिंग, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक्सेस हो सकती है इजीली। तो इट विल फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया, है ना, जो नोएडा में बनने जा रहा है। दूसरा टॉपिक इज रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट। वहां पर जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा वो एमसीक्यू बनेगा योटा से। व्हाट इज योटा? देयर विल बी 4 ऑप्शन, यू हैव टू रिकॉग्नाइज। अच्छा, योटा का मतलब ये है, योटा D1 यूपी का लगने जा रहा है, ये एक क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो दूसरा यही पूछेगा कहाँ लग रहा है, ऑप्शन दे देगा लखनऊ, और अगर मान लो यूपी में अगर देगा तो, और अगर इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो बेंगलुरु और ये सिटीज भी डाल सकता है, हैदराबाद वगैरह, ठीक। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये कहां पर लग रहा है, ये लग रहा है आपका ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट इज योर उत्तर प्रदेश फोर्थ टाइगर रिजर्व, ठीक। फोर्थ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का जो बनने जा रहा है वो कहां है? पहला ट्रेडिशनल में अभी बताऊंगा कि अगर फोर्थ है तो 3 भी होंगे, वो 3 कहां है वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले समझते हैं कि फोर्थ टाइगर रिजर्व कहां पर बनने जा रहा है। इट विल बी स्टैब्लिश इन बुंदेलखंड रीजन। नाम जो है वो ये है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कहां पर है? लोकेटेड इन चित्रकूट। नाम से भी पूछेगा और आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछ सकता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, कौन से नंबर का है, ठीक है। तीनों चीज वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर मैं एक फैक्ट और बताता हूँ सो दैट आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि जो ये मैं नाम बता रहा हूँ इसका, दैट इज रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर ओरिजिनली अपना कोई टाइगर नहीं है, ठीक, मगर पग मार्क्स मिले। व्हाट इज पग मार्क्स? अगर आप देखोगे तो ये टर्म यूज होती है, जैसे टाइगर अगर मूवमेंट करता है तो उसके पैरों के निशान मिल जाते हैं ना, जो पंजे जिसे बोलते हैं, उसके निशान हमें मिलते हैं। तो वो मिले हैं बिकॉज बुंदेलखंड रीजन इज अ रीजन ज्योग्राफिकली, अभी इससे रिलेटेड आगे मैं आपको समझाऊंगा अभी। वो रीजन होता है जहां पर आपका एमपी और नॉर्थ दोनों के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, एमपी और आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी, दोनों के ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करते हैं कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया है, क्लियर। तो वहां पर एक टाइगर रिजर्व है एमपी में, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व। वहां से क्या करता है, वहां से ये जो आपका टाइगर है वो मूवमेंट करता है इन दीज एरियाज, क्लियर। सो दिस इज अबाउट योर फोर्थ टाइगर रिजर्व जो बनने जा रहा है, नाम भी याद रखना है वो भी, क्लियर। नेक्स्ट उसी के बारे में मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है दैट द स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीज फोर्थ टाइगर रिजर्व। इसके बारे में अभी हमने बताया। कुछ एडिशनल फैक्ट ये भी है कि अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहां से आगे मैं आपको बताता हूं,
ये भी एक चीज याद रखने वाली है, ठीक है। एनवायरनमेंट में अगर देखोगे जितनी भी चीजें टाइगर से रिलेटेड होती है ये अंडर किसके प्रोविजन है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है तो यानी 3 पहले भी होंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट अगर ज्योग्राफी का यूपी का देखोगे तो आप इट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें तीनों पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन इवन पूछा भी जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये क्वेश्चन सेम आया था, ये अमनगढ़ वाला। कौन कौन सा है, दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ है, ठीक। अमनगढ़ पड़ता है बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पे, तो चौथा जो बनेगा वो चित्रकूट में बनेगा, जो अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व्स इंडिया की अगर हम बात करें तो करंटली हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर, देयर आर 53 टाइगर रिजर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे कई बार यूपीएससी में और एग्जामिनेशन में प्रोजेक्ट टाइगर से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है माइक, उसके बारे में पूछा है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, क्या इसकी इंटेंशन है। 2-3 स्पीशीज ऐसी हैं जिसके लिए गवर्नमेंट इवन इंटरनेशनल एजेंसीज आर आल्सो वर्किंग टू कंजर्व दीज स्पीशीज, जिसमें टाइगर होता है, आपका एलिफेंट भी है और आपका राइनो, ठीक है। मेजरली अगर देखें, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, बर्ड्स में और बहुत सारी हैं और भी हैं स्पीशीज जिसके लिए मतलब जो ऑलरेडी दे आर नियर एक्सटिंक्ट, खत्म होने की, विलुप्त होने की कगार पे, है ना। तो उसको कंजर्व प्रिजर्व करने के लिए different agencies including your NGOs, international NGOs agencies are working continuously with collaboration of in collaboration with government, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर के काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये क्वेश्चन फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया आपके इसमें यूपी के एग्जाम में, अगर आप पीछे देखोगे कई बार आया है। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, यू हैव टू रिमेंबर इन 1973 इट वाज लॉन्च्ड। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देयर आर करंटली 173 टाइगर्स अवेलेबल, ठीक है। टोटल इतने टाइगर्स अभी जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसमें इनकी संख्या को अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई सबसे ज्यादा कहां पर है, तो इट इज लोकेटेड इन दुधवा नेशनल पार्क। यहां टाइगर की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इश्यू इज रिलेटेड टू योर अमृत सरोवर। अब अमृत सरोवर क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा, पहले हेडलाइन देखते हैं क्या है। हेडलाइन ये है कि यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है कि उसने सबसे ज्यादा अमृत सरोवर जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है वो स्टैब्लिश कर दी है। क्लियर, क्या कह रहा है ये, उत्तर प्रदेश हैज कंस्ट्रक्टेड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स। अमृत सरोवर इज रिलेटेड टू योर लेक्स, अगर जिसको बिल्कुल नहीं पता है वो एक बार ये ध्यान रखिएगा। क्या है, टोटल कितने हैं, 8462 अमृत सरोवर बने हैं। यूपी में अगर देखोगे तो जो टॉप परफॉर्मेंट डिस्ट्रिक्ट है वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, जहां पर 256 अमृत सरोवर जो है वो स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। अब है क्या ये अमृत सरोवर, समझते हैं इसके बारे में। देखिए ये इसी का आर्टिकल है कि यूपी बिल्ड्स मोस्ट इन कंट्री और लखीमपुर मोस्ट इन स्टेट, ठीक है, न्यूज़पेपर का ही है, याद रखना है। और इवन इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ऑर्डर भी पूछ लेता है, ठीक है। रिसेंट अगर आप पिछले 3-4 साल का पेपर का ट्रेंड देखोगे यूपी का, तो एक चीज पे और वो फोकस कर रहा है, वो क्या है कि आपको डिस्ट्रिक्ट दे देगा, इंडेक्स दे देगा, स्टेट दे देगा और इंडेक्स दे देगा, और बोलेगा इसको लगा क्रोनोलॉजिकली कि भाई टॉप परफॉर्मिंग कौन सा है, चलो वो तो याद कर लेगा सबको, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग ये स्टेट है, मान लो क्या तमिलनाडु, किसी में भी, अब बोलेगा 3 या 4 लगा दो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर नीचे से डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड मतलब पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो बार बार पूछ रहा है, ठीक है, तो इस पे हमें फोकस करना है। तो वो प्रैक्टिस ही करा देंगे साथ साथ, ताकि वो एरियाज आपके मिस आउट ना हो। तो क्या है इसमें, अमृत सरोवर मिशन है क्या, ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन अप्रैल 2022। काम क्या है इसका, व्हाट इज द पर्पस, द पर्पस इज टू रिज्यूविनेट और एक तरीके से रिसाइकल या फिर डेवलप करना कौन सा, वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है, वाटर बॉडीज को। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पूरे भारत में है, पूरे भारत की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सब में इंटेंशनली, मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि यूपी में स्पेसिफिक है, सब जगह है, मगर यूपी में इसमें टॉप परफॉर्म किया है, ठीक है, यूपी ने सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्ट करे हैं अमृत सरोवर। टारगेट भी रखा है कि इसका जो रहेगा ऑलमोस्ट 50,000 करना है हमें टोटल, और ओवरऑल जो है वो टारगेट कब तक पूरा होगा, जो भी टारगेट 50,000 वाटर बॉडीज का रखा है अमृत सरोवर का, वो टारगेट रखा है 15 अगस्त 2023 तक का। क्लियर, अब वही चीज जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, अगर यूपी पूछ लिया है तो अदर परफॉर्मिंग स्टेट्स भी पूछेगा एग्जाम में, रैंकिंग दे देगा और बोलेगा लगाओ, ठीक है। तो सेकंड पे कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश, थर्ड पे है जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ पे है राजस्थान और फिफ्थ इज योर तमिलनाडु। क्लियर, लेट अस मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। हाँ, एक इशू और भी है
ठीक, ये न्यूज आपकी थोड़ी पहले की है, मतलब 15 मई 2022 का है ये आर्टिकल। अमृत सरोवर जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें इंडिया का पहला अमृत सरोवर बनाने वाला भी यूपी ही है। ठीक है, कहां पर बना था? रामपुर में। रामपुर में पटवाई ग्राम में देश का सबसे पहला अमृत सरोवर जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, ये क्वेश्चन भी और जो आगे वाला क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया कि यूपी ने रिकॉर्ड भी बना दिया है। हाउ? बाय स्टैब्लिशिंग द न्यूमरस, मतलब सबसे ज्यादा अगर देखोगे नंबर ऑफ अमृत सरोवर जो है सबसे ज्यादा वो यूपी ने ही स्टैब्लिश करे। दोनों चीज यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट आते हैं इशू, मतलब ये सच क्वेश्चन जो इसमें से बनने का मुझे लगता है डायरेक्ट तो नहीं होगा। ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द इशू और 4 ऑप्शन दे देगा, इस टाइप से कुछ हो सकता है। इसमें बस डिस्कशन है, ठीक है। न्यूज में काफी था तो एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो नोएडा का आपने सुना होगा, काफी दिन न्यूज में चला था कि जो सुपर टेक का ट्विन टावर है उसको डिमोलिश किया गया था, ठीक है, उसको रेज किया गया था। तो इशू क्या था देखते हैं उसमें। इशू इज बेसिकली, जिनको नहीं पता, दोज हु आर नॉट अवेयर, डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द फेमस ट्विन टावर, ठीक, जो कि आपके 32 फ्लोर्स और 29 फ्लोर्स के थे, उनको डिमोलिश किया गया। जो कंपनी थी which was owning the towers was Supertech, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है हमें। नेक्स्ट, इसके अलावा व्हाट इज द इशू? देखो इशू इसमें ये था कि जो रियल एस्टेट कंपनी है सुपरटेक, इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अपना। एक प्रोजेक्ट का नाम था आपका एमरल्ड पोर्ट। इसमें इनको लैंड अलॉट किया गया था बाय नोएडा अथॉरिटी, और उसमें इनको जो बिल्डिंग्स बनानी थी उसमें कुछ प्रिस्क्राइब थे कि आप इतने फ्लोर ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ भी है, इनिशियली द बिल्डर हैज टू बिल्ड 49 स्टोरी फ्लोर्स, ठीक है, मतलब 9 स्टोरी के 14 टावर्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, के अलावा जो धीरे धीरे करके द कंपनी स्टार्टेड दिस एक्सपेंशन, ठीक, नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लेकर के उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू करा, और लास्ट में जो बिल्डिंग हुई उसका साइज और उसके टावर्स जो थे नंबर्स वो भी इंक्रीज हो गए, ठीक है। कितने हो गए? अप टू 40 फ्लोर्स इन ईच टावर। क्लियर? सो इसको लेकर के जो रेसिडेंट्स थे, जो लोकल रेसिडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि द कंपनी इज इलीगली कंस्ट्रक्टिंग मोर नंबर्स, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं था इनको। इसको लेकर के द पिटिशनर जो थे दे रीच टू सुप्रीम कोर्ट, और वहीं पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दैट द बिल्डिंग हैज टू बी डिमोलिश। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली बाद में इन्होंने फैसला अपना आगे कंटिन्यू करा। पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो ये बोला था कि एज सून एज पॉसिबल इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए। शुरू में कम टाइम था, 3 से 4 महीने का इन्होंने टाइम दिया था। बाद में जो इसके अगेंस्ट कंपनी दैट इज सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट करते हैं, और उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कंटिन्यू ही रखा दैट द बिल्डिंग हैज टू बी डिमोलिश, मगर उसमें टाइम मिल गया था इनको 1 साल का लगभग, ठीक है। तो ये था पूरा इसमें डिस्कशन, यही है। टेक्निकल कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, मगर हाँ अगर पता होगा तो वी कैन टैकल, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई आएगा, फैक्चुअल ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। क्या है ये? यूपी परिवार कल्याण कार्ड स्कीम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। हर बार 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो स्कीम से आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एज वेल एज यूपी की। यूपी की स्कीम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस करा है हर बार इस टाइप का क्वेश्चन। क्या है? हर परिवार को रोजगार देने की मुहिम को लेकर बड़ा अपडेट आया है, और इसमें एक स्कीम लॉन्च करी है, इसका नाम है यूपी परिवार कल्याण कार्ड स्कीम। कार्ड इशू होगा, कार्ड बनेगा। क्या है ये? बेसिकली ऑल फैमिलीज के लिए रहेगा, जितनी भी फैमिलीज है स्टेट की सबके लिए प्रिस्क्राइब्ड रहेगा ये कार्ड, खासकर उनके लिए जिनको किसी रीजंस की वजह से दे यूज टू गेट डिप्राइव रह जाते हैं ना, मतलब उनको जो मिलनी चाहिए सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर के, उनके इंक्लूजन को लेकर के द कार्ड और द स्कीम हैज बीन स्टार्टेड। इंटेंशन ये है इसकी। नेक्स्ट, क्या है? द कार्ड विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ राशन कार्ड डेटा, ठीक है, राशन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, उसकी मदद से इसको बनाया जाएगा। इवन आधार भी बताते हैं कि यूआईडी से कनेक्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा, जितनी भी रोजगार से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करेगी वो देखा जाएगा कि वेदर द स्कीम इज प्रोवाइडिंग टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी इसमें प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये इसकी इंटेंशन रहेगी स्कीम की, दैट इज व्हाई द स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई स्कीम हो, कोई इस तरीके का इनिशिएटिव हो, है ना, जो गवर्नमेंट पहली बार ले रही हो, खासकर सोशल सेक्टर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो ये आते हैं, चांसेस बहुत है इसके। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डिफेंस एंड एरोस्पेस
यूनिट और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी नई लॉन्च करी है। ऐसा नहीं है स्कीम पहले नहीं थी, ठीक है थी, मगर यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जो होगी, स्टेट एज वेल एज सेंटर, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या फिर कोई स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, प्राइवेट प्लेयर्स को, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन सच फील्ड्स, इन सच डोमेन्स। अब एरोस्पेस की यहाँ पर बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, जो भी इससे रिलेटेड प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन, इन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द प्रोक्योरमेंट। अगर बाहर से भी लेना है तो दे कैन कंट्रीब्यूट, ये है इसका पर्पस। तो वही इसमें बताया गया है। मगर यहाँ पर एक्सपेंशन डिजिट्स भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कई बार कि डिजिट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। क्या है? इट विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, मैंने अभी बताया, मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्या है टारगेट? पॉलिसी पहले से थी, 2018 में थी, बट इसको अमेंड किया गया है, और जो मैक्सिमम पहले कैप जो इन्वेस्टमेंट था वो 15 करोड़ था, ठीक है, मगर अब कितना हो गया है, ₹500 करोड़। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीजन असर्शन में क्वेश्चन जैसे यूपी में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें एक स्टेटमेंट दे देता है कि द यूपी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द डिफेंस एक्विजिशन एंड एरोस्पेस पॉलिसी, और ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट दे देगा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश ने जो टारगेट रखा है वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का रखा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डालता है देखने के लिए कि आपको पता है नहीं, वहां पे स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि इतना देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें नंबर्स के ज्यादा पीछे भागना है, मगर एक बार अगर हम हाईलाइट कर लेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा, नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि 500 करोड़ तक इन्होंने कैप लगाया, उससे ऊपर नहीं। क्लियर? सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुका है एग्जाम के लिए और आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, और जो सब्सिडी के टारगेट्स तय करे गए हैं वो दो रीजन की वजह से, ठीक है, रीजन मतलब, और यूपी में जो है वो आपका 7% रहेगा सब्सिडी और 10% रहेगा बुंदेलखंड रीजन में। 2-3 बार आ गया ये बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, अभी फिर आएगा, क्योंकि द करंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज यूपी, इन यूपी विच कंसीडर एज द वन ऑफ द बैकवर्ड एरिया, ठीक है, अगर आप देखोगे इसको ऐसा कंसीडर किया जाता था पहले, काफी टाइम पहले, मगर धीरे धीरे करके जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, दे आर वर्किंग एंड द करंट गवर्नमेंट इज स्पेसिफिकली वर्किंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन। क्या है यहाँ पर? अगर आप देखोगे बुंदेलखंड रीजन में, तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं, मैंने अभी भी डिस्कस किया था इससे पहले, और कुछ एमपी के हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में और रीजन शेयर करते हैं ज्योग्राफिकली। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं इसमें? ललितपुर है, झांसी है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है और चित्रकूट, ठीक। जो दूसरे कलर में आपको दिख रहे हैं, पन्ना, छतरपुर और ये सब मध्य प्रदेश के। क्लियर? अभी हमने डिस्कस भी किया था ना पीछे टाइगर रिजर्व वाले में, मैंने बताया था ना, पन्ना से यहाँ से जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, है ना, चित्रकूट में, तभी तो बन रहा है ना वहां पर चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब आप और इजीली इसको याद रख पाओगे नेक्स्ट मैप को अगर आप देख पा रहे हैं तो। नेक्स्ट फिर वही है, ठीक है, बुंदेलखंड से रिलेटेड ही है न्यूज कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया गया। ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी पूछ रहा है ट्रेंड, वो किलोमीटर्स पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने टनल बनाई थी, अटल टनल, तो उससे रिलेटेड एग्जैक्ट पूछा था कितनी लेंथ है उसकी। क्लियर? तो वैसे ही रोड जो है एक्सप्रेसवे कितना है, 296 किलोमीटर का है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन वो ये बनेगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं होता है। क्लियर? मल्टीपल चॉइस में बना देगा तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दे देगा, बोलेगा नाउ यू हैव टू पहचानना है, ठीक है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कौन सा है कौन सा नहीं, चित्रकूट है, बांदा है, झांसी नहीं है, और फिर बोलेगा आप इसमें से पहचानो ओनली 1, 1, 2 एंड 3, इस टाइप के जो क्वेश्चन मल्टीपल पे बनते हैं, ठीक है। ये भी अभी बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसका ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं देखते हैं। इट विल पास थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर? 296 और 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। कनेक्ट विद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो पहले से बना है उससे कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उससे ये कनेक्ट भी होगा। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा। चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया एंड इटावा, ठीक है। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच विल कनेक्ट थ्रू दिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर यहाँ के अलावा कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, उसमें मान लीजिए झांसी डाल दिया, ठीक है, या फिर कोई और सा डिस्ट्रिक्ट डाल दिया ईस्टर्न यूपी का, सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड यू हैव टू एलिमिनेट। नहीं ये नहीं पढ़ा मैंने। क्लियर? नेक्स्ट, जो टोटल कॉस्ट है वो बता रखी है, ठीक है, 14,850 करोड़, और टोटल एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करते हैं तो यूपी में जो प्रपोज्ड है वो 13 है टोटल, ठीक है। मतलब द टारगेट ऑफ
दिस स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज दैट कि हमें यूपी में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कनेक्टिविटी, ठीक है। जितना भी आपका लॉजिस्टिक्स होते हैं, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, चाहे वो हम लोग भी करें, है ना, लॉजिस्टिक मतलब माल और सबके अलावा भी सप्लाई होता है, लोगों के लिए भी इट विल बी कन्वीनियंट। क्लियर? सो दिस इज द टारगेट, और यहाँ पर इसी की बात की है। सो दिस इज अबाउट योर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। तो ये सीरीज चलती रहेगी एंड यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। एमसीक्यू जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा और एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली एंड श्योरली कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। यू मे फाइंड कुछ क्वेश्चन सीधे ही आपको दिखेंगे और कुछ जो है वो इनडायरेक्टली होंगे, तो उसको हम देखेंगे कि भाई कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे, देखो ये एरिया है, इसको आप इस तरीके से पढ़ोगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो कि देयर इज सम फिक्स पैटर्न एंड यू इफ यू आर फॉलोइंग द पैटर्न, उसी सेम पैटर्न पे अगर आप फॉलो कर रहे हो, इट विल बिकम ईजी फॉर यू, ठीक है। बहुत आसानी से आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।